असम में बाढ़ से स्थिति काफी गंभीर, 30 जिलों के 24 लाख लोग प्रभावित। असम में भीषण बाढ़, बारिश पर राहुल गांधी ने जताई चिंता। अब तक 70 लोगों की हो चुकी है मौत। काजीरंगा नेशनल पार्क में बाढ़ ने ली 114 जानवरों की जान। हालातों पर गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम शर्मा से की बात। असम के गुवाहाटी में भी दिखा बाढ़ का असर, 4 से 5 फीट तक भरा पानी। बिहार में बिजली गिरने से 11 लोगों की मौत, 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, कई शहरों में उफान पर गंगा गंडक। राजस्थान के 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट किया गया जारी, टोंक में बाढ़ जैसे हालात, बांध टूटा। हिमाचल प्रदेश के 6 जिलों में फ्लैश फ्लड का अलर्ट, जुलाई में सामान्य से 60% अधिक बारिश, 60 सड़कें अभी भी बंद। उत्तराखंड के 9 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, सीएम धामी ने अधिकारियों को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा। उत्तराखंड के गढ़वाल डिवीजन में भारी बारिश के चलते यात्रा रोकी गई। चारधाम रुद्रप्रयाग गौरीकुंड नेशनल हाईवे 107 पर हुआ लैंडस्लाइड। नैनीताल में लगातार हो रही भारी बारिश, दर्जनों घरों पर मंडराया भूस्खलन का खतरा, प्रशासन ने खाली करा आशियाना। चमोली में हो रही बारिश से उफान पर नदी नाले, 3 दिन से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश, पिंडर नदी समेत प्रामती का जलस्तर भी बढ़ा। यूपी में बारिश ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में 13 लोगों की हुई मौत। पहाड़ों पर हो रही बारिश से बिजनौर में उफान पर, मालन नदी, सड़क और घरों से आया भारी बारिश का पानी। यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने अयोध्या में बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। लखनऊ में कल्याणपुर के कॉम्प्लेक्स के बेसमेंट में भरा पानी, अधिकारियों के निर्देश के बाद नहीं जागा नगर निगम, पिछले साल भी लोगों की दुकानों से भर आया था पानी। काशी में दिखा आज तक अद्भुत नजारा, बारिश के बीच हुई दशमेध घाट पर गंगा आरती, तेज बारिश में श्रद्धालुओं ने खड़े होकर देखी आरती। नेपाल में हुई भारी बारिश, काठमांडू के कई इलाकों में भरा पानी। नेपाल में लगातार बारिश के बाद भक्तपुर में बने बाढ़ जैसे हालात, जलमग्न हुआ पूरा इलाका। कुलगाम में सुरक्षा बलों के आतंकियों से मुठभेड़, 4 आतंकी ढेर हुए, 2 जवानों की भी शहादत। कर्णावती में आज निकलेगी भगवान जगन्नाथ की 147वीं रथ यात्रा, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल यात्रा में शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जगन्नाथ रथ यात्रा 2024 से पहले जगन्नाथ मंदिर में की मंगल आरती। सूरत में 6 मंजिला इमारत ढहने के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, 3 लोगों के शव किए गए बरामद। केएसआरटीसी कर्मचारियों ने वेतन में देरी के विरोध में तिरुवनंतपुरम में किया विरोध प्रदर्शन। लोकसभा स्पीकर और कोटा से भारतीय जनता पार्टी सांसद ओम बिरला ने दूसरी बार लोकसभा स्पीकर चुने जाने के बाद पहली बार कोटा में रोड शो किया। बदायूं में दबंगों के हौसले बुलंद, दिन दहाड़े होमगार्ड को दौड़ाने की कोशिश, होमगार्ड ने युवक को मौर्य कॉलोनी से पकड़ा, दबंग से छीना तमंचा। नोएडा में बीच सड़क पर मारपीट, गर्लफ्रेंड को लेकर भिड़े 2 गुट, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। आगरा में बेखौफ हुए चोर, नाबालिग ने सामान ले रहे व्यक्ति का बैग चुराया, नाबालिग चोर को बिठाकर 2 बाइक सवार फरार। राजस्थान के 200 में 10वीं के स्टूडेंट का स्कूल में हार्ट फेल, क्लासरूम में जाने से पहले बरामदे में गिरा, 1 दिन पहले ही मनाया था जन्मदिन। रील बनाने के चक्कर में एक युवक की गई जान, महाराष्ट्र के धुले सोलापुर हाईवे की घटना, चलती गाड़ी में वीडियो बनाने लगे 2 युवक, अनियंत्रित होकर रोड से नीचे उतरी कार। बीएसपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने चेन्नई में किया विरोध प्रदर्शन, राजीव गांधी सरकारी अस्पताल के बाहर चक्का जाम कर किया प्रदर्शन,
बीएसपी अध्यक्ष आर्मस्ट्रांग की हत्या की सीबीआई जांच की मांग की। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, एनडीए की सरकार बनने के बाद ये पहली जम्मू कश्मीर प्रदेश की कार्यकारिणी की बैठक आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बैठक में शामिल हुए। लालू यादव के बयान पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का पलटवार। कहा, लालू यादव कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन उनकी पार्टी उनके नियंत्रण में नहीं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मलोनी लहसड़ी तटबंध निर्माणाधीन ट्रांसपोर्ट नगर ओवरब्रिज का निरीक्षण किया। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पूरे देश में प्रदेश कार्य समिति की बैठकें हो रही है, 5 सालों में देश का और विकास करेंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा, पीएम ने पेड़ लगाने का आह्वान किया है। उसके तहत मध्य प्रदेश सरकार ने 5.5 करोड़ पेड़ लगाने का निर्णय लिया है। असम में लगातार बारिश के कारण शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त। हाथरस बगदर दुर्घटना पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बयान। राहुल गांधी का हाथरस दौरा एक राजनीतिक दौरा था और कुछ नहीं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान। केंद्र में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बनी है। हमारी कोशिश होगी जनता अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को पूरा कर सके। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने आरजेडी प्रमुख लालू यादव के बयान पर किया पलटवार। 5 साल में उनके कार्यकर्ता तैयारी नहीं कर पाए, परिणाम आप सबके सामने है। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान। एनडीए की बैठक में महाराष्ट्र को लेकर एक सकारात्मक चर्चा हुई। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी और एनसीपी एससीपी तीनों एक साथ चुनाव लड़ेंगे। चंडीगढ़ के कई हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी। कई हिस्सों में झमाझम बारिश हुई। अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा और यातायात के नियमों का पालन किए जाने को लेकर पुलिस मुस्तैद। सुरक्षा बलों ने एनएच 44 पर वाहनों की जांच की। गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याओं को सुना। गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने किया कार्यक्रम आयोजित। मैक्सिको पुलिस अधिकारियों के लिए अधिकारी का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित। ओडिशा विधानसभा 22 जुलाई से होगी शुरू। पहले दिन राज्यपाल का होगा अभिभाषण। 25 जुलाई को बजट किया जाएगा पेश। राजस्थान में बारिश के बाद अजमेर के फैसागर रोड सहित अजमेर जेएलएन अस्पताल के बाहर सड़कों पर जलभराव की स्थिति। भारतीय क्रिकेटर कुलदीप यादव का कानपुर में भव्य स्वागत। उन्होंने कहा, मैं बहुत खुशी है, यहाँ अपने लोगों को देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला ने कहा, पिछले वर्ष भी एक आपदा आई थी तो हमें बार बार राहत सामग्री भेजने की आवश्यकता पड़ी थी। इस बार हमने ये सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। ईरान में राष्ट्रपति पद के चुनाव में मसूद की जीत। मसूद ने सईद जलीली को 30 लाख से अधिक वोटों से हराया। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो ने किया दावा, पाकिस्तान में 8 फरवरी को हुए आम चुनाव में हुई धांधली। जो बाइडेन की उम्मीदवारी पर संकट। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार कमला हैरिस बन सकती है राष्ट्रपति पद की दावेदार। कैरेबिया में बैरल तूफान का कहर। 10 लाख से अधिक लोग हुए प्रभावित। अब तक 11 की मौत। गाजा में इजरायल ने फिलिस्तीनियों पर फिर बरपाया कहर। 6 लोगों की मौत, एक यूएन कार्यकर्ता भी शामिल। कैलिफोर्निया के जंगल में तांडव मचा रही आग। आसपास रह रहे हजारों लोगों को किया गया रेस्क्यू। अभी और फैलने की आशंका। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के संस्थापक इमरान खान ने पूर्व संघीय मंत्री फवाद चौधरी से मिलने से इंकार किया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्रवक्ता हसन ने दी जानकारी। पाकिस्तान में मुहर्रम के दौरान सोशल मीडिया बंद करने की मांग। राज्य को हिंसा का डर। प्रधानमंत्री से की अपील। भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी के पक्ष में ब्रिटेन के पीएम स्टारमर। कश्मीर पर लेबर पार्टी का बदला। अफ्रीकी देश मॉरिटानिया के तट पर नाव पलटने से 105 की मौत। इस साल अब तक 5000 प्रवासियों ने जान गंवाई।